Hello students, the fourth step in production for crop is protection from weeds. Bujo and Paley went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. बुजो एंड पेली ने देखा कि गेहूं के फील्ड में गेहूं के साथ साथ कुछ और भी प्लांट्स उगाए हैं। तो वो प्लांट्स क्या हैं? इन ए फील्ड मैनी अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। आप आसपास में देखते हो कि जहाँ पे कच्ची मिट्टी है, हमने कोई भी बीज नहीं डाला हुआ होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर घास उगाती है। तो वो जो घास है, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, उन्हें कहते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इन वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग नेसेसरी इसलिए है क्योंकि ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, इनको भी पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए है, सनलाइट चाहिए है। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो डिज़ायरेबल प्लांट्स है, जो हमारी क्रॉप है, उसके साथ ये कंपटीशन करते हैं और उनके हिस्से का जो है पानी है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको खाते रहते हैं। सो हमें इनको रिमूव कर देना चाहिए। इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको वीडिंग कहते हैं बेटा। द इफेक्ट द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स जो हैं बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं इन वीड्स को निकालने के लिए। एक तरीका तो है टिलिंग, मतलब खेत को खुदाई कर देना, जोत देना, प्लगिंग कर देना विद द हेल्प ऑफ प्लॉग और कल्टीवेटर। जो बिल्कुल बिगनिंग में जब हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पे था टिलिंग कि खेत की खुदाई कर देंगे, जुताई कर देंगे, तो जो रूट्स होती हैं वीड्स की, वो कट जाती हैं और ऊपर की तरफ आके सूख जाती हैं, जिससे कि वो दोबारा फिर से प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि उनको जो है हम अपरूटिंग कर सकते हैं। अगर प्लांट्स फिर भी उगाए हैं तो हम उनको पकड़ के खींच के बाहर निकाल दें, जड़ समेत खींच दें, या फिर उनको ग्राउंड से सटा के टाइम टू टाइम हम उनको काटते रहें बिफोर फ्लावर्स एंड सीड्स, कि उनके ऊपर सीड्स और फ्लावर आएँ उससे पहले ही हम उनको बार बार काटते रहें, तो भी हम उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं वीड्स को। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। इसको खुरपी की या सिकल की हेल्प से कर सकते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीड्स को कंट्रोल करने का एक और जो तरीका है वो है वीडीसाइड, मतलब जो केमिकल से हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपने खेतों में केमिकल का यूज़ करके इन अनवांटेड, इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को जो है हम किल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। दीज केमिकल्स आर नोन एज वीडीसाइड्स। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 2,4-D। एग्जाम्पल का नाम है, वीडीसाइड का नाम है 2,4-D। ये हम अपने गेहूं के खेतों में यूज़ करते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को ख़राब नहीं करते, लेकिन ये जो वीड्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो है हमको, जो भी इनको यूज़ करता है, जो फार्मर या जो पर्सन इनको यूज़ करता है, उसको अपना मुंह नाक कपड़े से अच्छे से प्रॉपर तरीके से कवर करके के रखना चाहिए। नहीं तो ये जो है हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। अगर ये बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो आदमी बीमार हो सकता है और एक्सेस अमाउंट अंदर जाने से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रिकॉशंस जो है वो मस्ट हैं। अपना मुंह और नाक जो है वो कवर करके रखें। और इनको करने का टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, कि फ्लावर्स और सीड आने से पहले ही करें तो ही रिज़ल्ट आ सकता है, उसके बाद में रिज़ल्ट के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो था उससे नेक्स्ट स्टेप है, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया, सोइंग कर लिया, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कर लिया, इरीगेशन कर लिया, और ये जो पांचवा स्टेप है, सॉरी मैंने बिगिनिंग में इसको फोर्थ स्टेप कह दिया था, ये फिफ्थ स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन का। ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ओके, तो बच्चे पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।